हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट हो गया, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप जुड़े हुए रहिए वीडियो के अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न यह है कि लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए मुख्य कच्चा माल कौन सा है? बताइए दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए मुख्य कच्चा माल कौन सा है? बताइए दोस्तों। ए में हमारा बॉक्साइड है, बी में हमारा लौह अयस्क है, सी में हमारा तांबा है, डी में हमारा कोयला है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए मुख्य कच्चा माल कौन सा है? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब है लौह अयस्क इसका सही आंसर है। मतलब लौह इस्पात उद्योग के विकास के लिए मुख्य कच्चा माल कौन सा है? तो लौह अयस्क इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि टिस्को, TISCO का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, टिस्को का पूरा नाम क्या है? ए में हमारा टाटा इंडियन स्टील कंपनी है, बी में हमारा टाटा लौह इस्पात कंपनी है, सी में हमारा टाटा टाटा इंडस्ट्रियल स्टील कंपनी है, डी में हमारा टाटा इंफॉर्मेशनल स्टील कंपनी है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? किसको का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर दे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब टाटा लौह इस्पात इसका इस्पात कंपनी इसका सही आंसर है। मतलब कि TISCO का पूरा नाम क्या है? टाटा लौह इस्पात लॉ लॉ कंपनी इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ए में हमारा रूस है, बी में हमारा जर्मनी है, सी में हमारा अमेरिका है, डी में हमारा ब्रिटेन है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर दे, कमेंट अवश्य करें। गलत होने से तो आप बिल्कुल मत डर कि गलत हो रहा है, गलत या सही होगा तब ना आपको पता चलेगा मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कि कहने का मतलब है जर्मनी इसका सही आंसर है। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भिलाई इस्पात भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। ए में हमारा उड़ीसा है, बी में हमारा झारखंड है, सी में हमारा छत्तीसगढ़ है, डी में हमारा पश्चिम बंगाल है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कहने का मतलब छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों। ए में हमारा अमेरिका है, बी में हमारा ब्रिटेन है, सी में हमारा रूस है, डी में हमारा जर्मनी है। बताइए दोस्तों, बोकारो संयंत्र
किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, मतलब कहने का मतलब है रूस इसका सही आंसर है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस सहयोग से स्थापित किया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का पहला पतन आधारित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का पहला पतन आधारित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, ए में हमारा भिलाई है, बी में हमारा बोकारो है, सी में हमारा विशाखापत्तनम है, डी में हमारा राउरकेला है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत का पहला पतन आधारित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है विशाखापत्तनम इसका सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए दोस्तों, ए में हमारा अहमदाबाद है, बी में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा मुंबई है, डी में हमारा दिल्ली है। बताइए दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। गलत या सही साहब बिल्कुल मत डरिए, गलत हो रहा, गलत या सही होगा तब ना आपको एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा कि मेरा एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों, ए में हमारा अहमदाबाद है, बी में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा मुंबई है, डी में हमारा दिल्ली है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C नंबर, मतलब कहने का मतलब है मुंबई इसका सही आंसर है। मतलब कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला केंद्र मुंबई में स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? बताइए दोस्तों, 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना किस शहर में हुई? बताइए दोस्तों, ए में हमारा अहमदाबाद है, बी में हमारा मुंबई है, सी में हमारा दिल्ली है, डी में हमारा कोलकाता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? ए में हमारा अहमदाबाद है, बी में हमारा मुंबई, सी में हमारा दिल्ली है, डी में हमारा कोलकाता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B नंबर, मतलब कि मुंबई में स्थापित हुई थी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? बताइए दोस्तों, भारत में कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? ए में हमारा पंजाब और हरियाणा है, बी में हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है, सी में हमारा गुजरात और महाराष्ट्र है, डी में हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत में कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? भारत में कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C नंबर, मतलब कहने का मतलब गुजरात और महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। भारत में कपास के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र हैं। इसका आंसर C नंबर इसका सही आंसर है।
हमारा अगला प्रश्न पर आप ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का सबसे बड़े चीनी उत्पादन राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन राज्य कौन सा है? ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा महाराष्ट्र है, सी में हमारा बिहार है, डी में हमारा हरियाणा है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन राज्य कौन सा है? ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा महाराष्ट्र है, सी में हमारा बिहार है, डी में हमारा हरियाणा है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कहने का मतलब है महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र राज्य में होता है। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पेट्रो रासायनिक उद्योग भारत में सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा महाराष्ट्र है, सी में हमारा गुजरात है, डी में हमारा तमिलनाडु है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पेट्रो रासायनिक उद्योग भारत में सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। मतलब कि कहने का मतलब है गुजरात इसका सही आंसर है। मतलब पेट्रो रासायनिक उद्योग भारत में सबसे अधिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे दोस्तों बारीकी से। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत का पहला रासायनिक उद्योग किस शहर में स्थापित हुआ था? बताइए दोस्तों, भारत का पहला रासायनिक उद्योग किस शहर में स्थापित हुआ था? ए में हमारा मुंबई है, बी में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा चेन्नई है, डी में हमारा दिल्ली है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। भारत का पहला रासायनिक उद्योग किस शहर में स्थापित हुआ था? तो बताइए दोस्तों, ए में हमारा मुंबई है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बारीकी से, बी में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा चेन्नई है, डी में हमारा दिल्ली है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है मुंबई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत का पहला रासायनिक उद्योग मुंबई शहर में स्थापित हुआ था। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए भारत का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए में हमारा लखनऊ है, बी में हमारा जामनगर है, सी में हमारा दिल्ली है, डी में हमारा जयपुर है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? पेट्रो रसायन उद्योग के लिए भारत का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। मतलब कि जामनगर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे थोड़ा। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1961 में स्थापित भारत का पहला रासायनिक उद्योग कौन सा है? बताइए दोस्तों, 1961 में स्थापित भारत का पहला रासायनिक उद्योग कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ए में हमारा नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, बी में हमारा इंडिया केमिकल फैक्ट्री है, सी में हमारा भारत पेट्रो रसायन है, डी में हमारा केमिकल रिसर्च सेंटर है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1961 में स्थापित भारत का पहला रासायनिक उद्योग कौन सा है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर अब बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर पार्क किस राज्य में स्थापित है? बताइए दोस्तों, भारत में सबसे
अधिक सॉफ्टवेयर पार्क किस राज्य में स्थित है? ए में हमारा कर्नाटक है, बी में हमारा महाराष्ट्र है, सी में हमारा तमिलनाडु है, डी में हमारा गुजरात है। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हमारा भारत में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है कर्नाटक इसका सही आंसर है। भारत में सबसे अधिक सॉफ्टवेयर पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए दोस्तों, भारत की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? ए में हमारा 1951 है, बी में हमारा 1984 है, सी में हमारा 1975 है, डी में हमारा 2001 है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1951 इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, ए में हमारा व्यापार का वितरण है, बी में हमारा वस्तुओं का प्रवाह है, सी में हमारा विचारों का प्रवाह है, डी में हमारा उपयुक्त में से सभी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कहने का मतलब ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है व्यापार का वितरण, इसका सही आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, ए में हमारा सूती वस्त्र है, बी में हमारा रेशम वस्त्र है, सी में हमारा ऊनी वस्त्र है, डी में हमारा पॉलिस्टर वस्त्र है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि कहने का मतलब है सूती वस्त्र के लिए मुंबई प्रसिद्ध है। मतलब कि मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गुजरात का प्रमुख उत्पादक औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, गुजरात का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? ए में हमारा अहमदाबाद वडोदरा है, बी में हमारा सूरत जामनगर है, सी में हमारा गांधीनगर राजकोट है, डी में हमारा भावनगर पलामापुर है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। गुजरात का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? ए में हमारा वडोदरा है, बी में हमारा सूरत और जामनगर है, सी में हमारा गांधीनगर और राजकोट है, डी में हमारा भावनगर और पलामापुर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। गलत होने से तो बिल्कुल मत डरिए कि गलत हो रहा। तो आपको पता चलेगा ना कि एग्जाम की तैयारी आपकी कैसे चल रही है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? गुजरात का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है अहमदाबाद और बाटगोड़ा, इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि दिल्ली गुड़गांव मरेठा औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, दिल्ली गुड़गांव मरेठा औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ए हमारा विद्युत उपकरण है, सी में हमारा कपास है, बी में
सी में हमारा स्टील है, डी में हमारा पेट्रो रसायन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दिल्ली गुड़गांव मरेठा औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है ए नंबर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए मतलब कि विद्युत उपकरण इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है। बताइए दोस्तों भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल स्थापित है। ए में हमारा महाराष्ट्र है, बी में हमारा गुजरात है, सी में हमारा तमिलनाडु है, डी में हमारा महाराष्ट्र है। बताइए दोस्तों भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कि कहने का मतलब तमिलनाडु इसका सही आंसर है। भारत में तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है। बताइए दोस्तों अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि सूती वस्त्र उद्योग को सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित करता है। बताइए दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित करता है। ए में हमारा ब्रिटेन है, बी में हमारा जर्मनी है, सी में हमारा रूस है, डी में हमारा फ्रांस है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। सूती वस्त्र उद्योग को सबसे अधिक कौन सा देश प्रभावित करता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब है ब्रिटेन इसका सही आंसर। सूती वस्त्र उद्योग को सबसे अधिक ब्रिटेन देश प्रभावित करता था। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि स्वदेशी आंदोलन ने भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया। बताइए दोस्तों स्वदेशी आंदोलन ने भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया। ए में हमारा चीनी उद्योग, बी में हमारा इस्पात उद्योग, सी में हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, डी में हमारा रसायन उद्योग है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। स्वदेशी आंदोलन ने भारत के किस उद्योग को सबसे अधिक प्रभावित किया। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। मतलब कहने का मतलब है सूती वस्त्र उद्योग इसका सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रेनवंश कपड़े के आने जाने से किस उद्योग का महत्व कम हुआ। बताइए दोस्तों ए में हमारा सूती वस्त्र उद्योग है, बी में हमारा चीनी उद्योग है, सी में हमारा इस्पात उद्योग, डी में हमारा रसायन उद्योग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। रेनवंश कपड़े के आने जाने से किस उद्योग का सबसे महत्व कम हुआ। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब कहने का मतलब सूती वस्त्र उद्योग इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ा है। बताइए दोस्तों भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ा। ए में हमारा रोजगार सृजन, बी में हमारा वस्त्र उद्योग, सी में हमारा इस्पात उत्पादन, डी में हमारा कृषि विकास। बताइए दोस्तों भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। मतलब करने का मतलब रोजगार सृजन इसका सही आंसर है। भारत सॉफ्टवेयर उद्योग का मुख्य प्रभाव रोजगार सृजन पर पड़ा। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में सबसे प्रमुख कपास उत्पादन राज्य कौन सा है। बताइए दोस्तों भारत में सबसे प्रमुख कपास उत्पादन राज्य कौन सा। ए में हमारा पंजाब है, बी में हमारा महाराष्ट्र है, सी में हमारा गुजरात है, डी में हमारा मध्य प्रदेश है। बताइए दोस्तों भारत में सबसे प्रमुख कपास उत्पादन राज्य कौन सा है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा
सी नंबर मतलब कि कहने का मतलब है गुजरात इसका सही आंसर है। भारत में सबसे प्रमुख कपास उत्पादन राज्य गुजरात है। हमारा अगला प्रश्न पर आप क्लियर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि चीनी उद्योग का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? बताइए दोस्तों, चीनी उद्योग का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा हरियाणा है, सी में हमारा महाराष्ट्र है, डी में हमारा पंजाब है। बताइए दोस्तों, चीनी उद्योग का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर मतलब कहने का मतलब महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। चीनी उद्योग का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। और हमारा अगला प्रश्न पर हम बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पेट्रो रसायन उद्योग का उत्पादन करता है? ए में हमारा उत्तर प्रदेश है, बी में हमारा गुजरात है, सी में हमारा तमिलनाडु है, डी में हमारा आंध्र प्रदेश है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पेट्रो रसायन उद्योग का उत्पादन करता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मतलब कि गुजरात इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न पर आप केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बताइए दोस्तों, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? ए में हमारा मुंबई है, बी में हमारा अहमदाबाद है, सी में हमारा कोलकाता है, डी में हमारा कानपुर है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत में पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई थी? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मतलब कहने का मतलब है मुंबई इसका सही आंसर है। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। दोस्तों, आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न पर आप बारीकी से केयर करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस प्रदेश को जूट उद्योग का गढ़ कहा जाता है? बताइए दोस्तों, भारत में किस प्रदेश को जूट उद्योग का गढ़ कहा जाता है? ए में हमारा पश्चिम बंगाल है, बी में हमारा महाराष्ट्र है, सी में हमारा उत्तर प्रदेश है, डी में हमारा बिहार है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बारीकी से आप केयर करेंगे हमारा क्वेश्चन पे। भारत में किस प्रदेश को जूट उद्योग का गढ़ कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर मतलब कहने के मतलब है पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर। भारत में पश्चिम बंगाल प्रदेश को जूट उद्योग का गढ़ कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहले बार विजिट करें तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप में और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।